हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज हम ग्राफ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग ग्राफ्स। इधर मैंने एक ही ग्राफ बनाया है, वैसे 2-3 ग्राफ थे इस प्रॉब्लम में। अब देखते हैं, पहले हम एक ही ग्राफ को देखते हैं, समझते हैं क्या कहता है ये ग्राफ। इसमें पूछा है इस ग्राफ में कुछ ना कुछ रॉन्ग है, वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और यहाँ पे ये स्कोर है और ये ओवर्स है। मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेट का कोई मैच का ग्राफ बनाया हुआ है, और इसमें ये ओवर्स है, 10 ओवर्स, 20, 30, 40, 50, 150, 100, 150, ये सब स्कोर है। अब हमसे पूछा है इसमें क्या गलत है इस ग्राफ में। हमें इस ग्राफ में ध्यान से हर एक चीज को देखना पड़ेगा। इस ग्राफ में मैं बता ही देता हूँ क्या मिस्टेक है। चलिए, बताने से पहले मैं आपके लिए कुछ टाइम का आपको कुछ आप पॉज करके देख लीजिए, आपको आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें मैं बता देता हूँ क्या इसमें रॉन्ग है। इस ग्राफ में जब 0 ओवर्स थे, देखिए एक्स एक्सिस पर 0 ओवर्स है, पर 0 ओवर्स पर मतलब जब तक एक भी बॉल नहीं दी मैच में, तब से ही 0 ओवर्स पर 50 है इसका स्कोर। 50 स्कोर कैसे हो जाएगा 0 ओवर्स पे। सो इस ग्राफ में क्या रॉन्ग है, अब हम लिख देते हैं। द स्कोर कांट बी 50 when 0 overs are there in the x-axis। देखिए यहाँ पे स्कोर जो है, स्कोर 50 कैसे हो सकता है, ओवर 0 है। तो इस ग्राफ का तो बहुत इजी था, हम समझ गए इस ग्राफ में क्या गलत था। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ग्राफ। अब इस नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये हमें दिख रहा है। हमें ये पता लगाना है क्या गलत है इस ग्राफ में। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि आप इसमें क्या गलती है वो फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो अब हम आंसर बता देते हैं इसका कि क्या गलत है इस ग्राफ में। इसके लिए मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस पहले इंक्रीज हो रहा है। अब हम इधर मार्क कर देते हैं 75 किलोमीटर डिस्टेंस है, और कितने टाइम में ये डिस्टेंस नीचे आ जाएगा ये टाइम। ओके, सो ये 6 आवर्स में है, ये टाइम आवर्स में गिवन है, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है। अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे 75 किलोमीटर 6 आवर्स में हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक हमें पता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग सा हो रहा है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है वो कभी भी कम नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहाँ गए, उसके बाद इस पॉइंट पर अगर आप वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी जितना अगर बढ़ गया वो डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस आप कहीं भी चले जाए, पर वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर तो रह सकता है, पर कम नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। और इधर ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम हो रहा है। अब ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, इधर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम हो रहा है और टाइम तो बढ़ ही रहा है। तो जब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ में तो यही गड़बड़ है। पर अगर हम वैसे इसे लिखेंगे वर्ड्स में, अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे, तो हमें लिखने के लिए कुछ तरीका चाहिए होगा। हम किस तरह से लिखेंगे, इसमें हम जब भी ऐसा करना होता है तब हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बातों को। जैसे कि मान लीजिए हम अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, हम इस पोजीशन, किसी भी पोजीशन को मान लेते हैं। जब ये ग्राफ में नीचे आ रहा है तो ये एक पोजीशन ये ले लेते हैं, एक तो हमने ये ले ली। सो अब हम एक पोजीशन ये ले ली, एक पोजीशन ये ले लेते हैं, ठीक है। और एक तो हमने ये ले लिया
ओके, सो अब हम लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम टाइम से लिखते हैं, इधर ऐसे लिखते हैं हम पहले 6 आवर्स। 6 आवर्स में कितने किलोमीटर करे? 75 किलोमीटर करे। ओके, अब 6 के बाद देखते हैं और कौन सा अगला टाइम आ रहा है हमारे पास, इसे भी टाइम एक्सेस से जोड़ देते। जैसे 6 के बाद हमारे पास टाइम आ रहा है, ये अराउंड 9 आवर्स है। तो 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? यहाँ पर 9 आवर्स में किया 25 किलोमीटर। 9 आवर्स में 25 किलोमीटर। ओके, और अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम ना नीचे से टाइम से देखते हुए चलेंगे। हमने 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट तो जहाँ पर यहाँ शुरू हुआ, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक पॉइंट जब नीचे आ रहा है वो पॉइंट बहुत जरूरी है लेना। 2 पॉइंट तो हमें कम से कम लेने पड़ेंगे। हमने 3 पॉइंट ले लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया एक हमने, और ये नीचे आने वाला ले लिया। अब इस पॉइंट देखते हैं, इसका तो हमने 9 आवर्स 25 किलोमीटर इस पॉइंट का तो लिख दिया। अब इस पॉइंट का लिखेंगे। इस पॉइंट पर टाइम अराउंड है 15 आवर्स है ये, तो 15 आवर्स टाइम है। 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 75 किलोमीटर। देखिए 15 आवर्स में 75 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब हमारे पास, अब हम ग्राफ को नहीं देखेंगे, अब हम इस डाटा को देखेंगे जो हमने बनाया है। देखिए 6 आवर्स में 75 किलोमीटर ट्रेवल करे, 6 आवर्स में 75 किलोमीटर ट्रेवल करे, 9 आवर में 25 किलोमीटर ट्रेवल करे, 9 आवर्स में 25 किलोमीटर ट्रेवल करे। देखिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को। 9 आवर, 6 आवर्स पे आपने 75 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, और 9 आवर पे जब 9 आवर हो गए हैं, मतलब 3 घंटे और हो गए हैं। देखिए यहाँ पे अब हमें इतना टाइम हो गया 6 घंटे, हम इस पोजीशन पर पहुंच गए, तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसके बाद फिर कम कैसे हो गया? ये 6 आवर्स से 9 आवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, ऐसे मार्क कर दिए। ओके, सो अब आपको ये तो मैंने ये पॉइंट आपको ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया। 15 आवर पे 75 किलोमीटर है, तो मेन आपको ये अंडरस्टैंड करना है। इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन भी ना हो। 3 पॉइंट तो ऐसे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिए, 3 पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, 2 ही पॉइंट ले लीजिए। एक तो 6 आवर्स का, 6 आवर्स पे 75 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, और 9 आवर हो गए हैं। जब 9 आवर हो गए तो सिर्फ 25 किलोमीटर ट्रेवल करें। तो मतलब टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस घट नहीं सकता है, डिस्टेंस कांस्टेंट तो रह सकता है। ये तो इधर वाला ये पॉइंट है, ये कांस्टेंट रहने का एग्जांपल था। ओके, सो अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट ग्राफ। यहाँ ये हाइट एज ग्राफ है। एज हमारे पास एक्स एक्सेस में है क्योंकि एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इसमें देखते हैं, देखिए हाइट इज 60। देखिए पहली बात तो चलिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 0 एज पे हाइट कितनी होगी, पर यहाँ ये तो आप कह सकते हैं कि जैसे एज बढ़ रही है तो हाइट घट तो नहीं सकती है। यहाँ पर हाइट घट रही है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए हाइट इज डिक्रीजिंग एज द एज इंक्रीजेस। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस ग्राफ इज रॉन्ग। ओके, इस ग्राफ में क्या गलत है ये तो आपको समझ गए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल 0 to 40 सेकेंड्स। और हाँ, अब हमें ये डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया है 0 to 40 सेकेंड में वो कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा था एक लेक्चर में कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ये इसके एरिया एनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ होता है। मतलब कि जितना एरिया इस ग्राफ में एनक्लोज्ड होता है उतना होता है, और वो भी उतने टाइम ड्यूरेशन तक 0 to 40 सेकेंड। 40 सेकेंड तक कितना एरिया इसने एनक्लोज किया है वो होता है। हमें इसका वो निकालना पड़ेगा एरिया। हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा।
तो हम शुरू करते हैं इसे कैलकुलेट करना। तो ये ट्रेपीजियम है। तो अगर ये ट्रेपीजियम है तो अब हम ये ट्रेपीजियम का होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ सम सिग्मा पैरेलल, इसे भी ऐसे लिख लेते हैं ज्यादा लंबा। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख दिया हमने। सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखते हैं, इसे मार्क कर देते हैं, हम लेबल कर देते हैं ए बी सी एंड डी। अब लिख देते हैं 1/2 पैरेलल साइड हमारे पास ए बी और सी डी है। इनका हमें मैग्नीट्यूड में टाइम में लिखना पड़ेगा। तो मतलब देखते हैं, ये जो ए बी है ये 10 और 30 के बीच है, मतलब 30 - 10 इतना है। 30 - 10 होता है 20 और ये 40 है, ये तो टोटल बेस जो है प्लस 40। ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट ये, इसको भी कुछ मार्क कर दे क्या, इसको चलो ओ पॉइंट मान लेते हैं। बी ओ हाइट है, या फिर इधर भी कुछ लिख देते हैं बी ए क्यू, ए क्यू को मान लेते हैं हाइट। तो ए क्यू हाइट इसके इक्वल है 10। तो 10 के इक्वल, क्योंकि हम यूनिट्स तो ले रहे हैं, हम इसे ले लेंगे जो जो हमने इसमें टाइम और इन सब की यूनिट्स ली है, उसको हम कुछ भी यूनिट ले लेते हैं, कुछ भी। हम क्योंकि स्पीड ले रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में ये स्पीड ही लिख देते हैं यहाँ पे। चलो मीटर पर सेकंड में लिख दी, ये सेकंड में लिख दी। तो यूनिट हम मीटर पर सेकंड और सेकंड ले रहे हैं। 20 + 40 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट है 10 हो गई हाइट। यूनिट्स लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड और इधर लिख देते हैं सेकेंड। सो 20 + 40 60, 60 का हाफ होता है 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड। और अब ये मीटर में कैसे आएगा, ये तो ये मीटर में आएगा, ये तो हमें पता ही है। 30 × 300 मीटर्स, ये तो हमें पता ही मीटर्स में आएगा, क्योंकि ये ऐसे मीटर में ही आएगा। पर हमें अगर शो करना है, अगर नहीं यूनिट्स से इसे प्रूव करना है, तो मीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाता है तो मीटर आ जाता है। तो तभी ये 300 मीटर्स है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आने वाला है। तो हम देखते हैं ये सॉल्व किस तरह से होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होंगे। इन्हीं से आपको फिजिक्स की असली फील आएगी। वैसे ग्राफ्स भी इम्पोर्टेंट थे, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है अगर आपको समझ आ जाएंगे। अ पार्टिकल विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड at t = 0 moves along a straight line with a constant acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को याद में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जब ऐसे ये सब पूछा होता है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है। अ पार्टिकल विद अ वेलोसिटी ऑफ द टाइम 0 सेकेंड्स है, मतलब जब टाइम मतलब 0 पर इसकी वेलोसिटी इतनी है, और फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। देखिए, अब हमें पहले ये जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है, ये पता करना होता है हमें। अगर कहीं भी वेलोसिटी गिवन है तो सबसे पहले ये देखिए कि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि t = 0, मतलब कि तब तक शुरू भी नहीं हुआ था उसका, मतलब कि टाइम जो हम ले रहे हैं
तब तक वो टाइम हमारा शुरू नहीं होता, मतलब इनिशियल, मतलब जो पहले थी। तो u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हम गिवन लिख रहे हैं, हम इधर इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये गिवन हो गया, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम में लिखेंगे हम, टोटल टाइम में लिखते हैं, टाइम में कुछ इनिशियल फाइनल नहीं होता है। अब देखते हैं, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लिख लेते हैं ए से हम, ए का 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन लिख लिया हमने। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। हमारे पास टाइम भी मिल गया है हमें। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। देखिए अब इधर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब देखिए हमसे पूछा है, इधर अब हम एक और लिख देते हैं, टू फाइंड हमें टाइम, वो नहीं टाइम नहीं, वो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है। अब हमें जब इस तरह के होते हैं, तब हमें इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स में हमें ये तो पता होता है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे या फिर जो भी यूज करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, बहुत प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें। एस निकालना तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लग सकती है। लेकिन हम देखते हैं, हम सारी इक्वेशंस लिख देते हैं, फिर हम पहचानेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लर्न तो करनी पड़ेगी आपको और बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी। ओके, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और एक और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं हमें क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमें देखिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम भी गिवन है, पर ये v दिया हुआ है हमें। अब इससे हमें ये सब तो हमें गिवन है, पर इससे हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। पर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब एस तो यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखा ही नहीं है कहीं भी। तो एस मतलब ये इक्वेशन तो हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। हम इसको देखते हैं पहले, इस वाली इक्वेशन को जो हमें नहीं करनी यूज। अब देखते हैं ये वाली इक्वेशन हम क्यों यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे s चाहिए हमें, s तो है इस इक्वेशन में, एक्सेलरेशन भी गिवन है, u भी गिवन है, और इधर v तो हमें गिवन नहीं है, दो अननोन्स हो जाएंगे। v भी हमें नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, और इधर हमें टाइम चाहिए, टाइम तो है ही नहीं इस इक्वेशन में। जो भी हमारी टू फाइंड गिवन ये सारी चीजें होती है ना, जैसे UATS, जैसे आपने इक्वेशन में पहले गिवन लिख लिया और टू फाइंड लिख लिया, UATS। कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये तीनों चीजें हो और किसी भी तरह से ये सॉल्व हो जाए। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, क्योंकि S डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, UT इनिशियल वेलोसिटी UT प्लस 1/2 A टी स्क्वायर। आपने वो वीडियो देखी थी आपने क्या, मेरी जो प्रूव करने वाली थी? अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, जिससे मैंने तीनों इक्वेशन समझाई थी और तीनों इक्वेशन कैसे डराइव हुई है वो भी प्रूव किया था मैंने। चलिए अब सॉल्व करते हैं। एस यू इनिशियल 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 10 सेकेंड, 2 × 10 प्लस 1/2 × 0.2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। इधर सॉल्व करते हैं, 2 से इधर ये कटा, 50 हो गया। 50 का 0.2 होता है 10, 0 कर लेना मल्टीप्लाई, प्लस 2 10s are 20। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर्स। ओके, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसी तरह की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हम अभी सॉल्व करने वाले हैं और इसमें ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होगी। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आ गया है और अब हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने में सच में बहुत मजा आने वाला है।
तो हम पढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल को। अ पार्टिकल इज पुश्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन सच अ वे दैट इट स्टार्ट्स with a velocity of 12 meter per second. Its velocity decreases at a rate of 0.5 meter per second square. अब हम लिख देते हैं गिवन क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अभी एकदम से जल्दी से फॉर्मूले वो रिमाइंड करने की कोशिश मत करिए। हम सबसे पहले स्लोली लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी, मतलब इतनी वेलोसिटी से ये स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब ये क्या हुई, ये हुई इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, और इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो होगा हम एक्सेलरेशन तो है ये, पर ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। वैसे ये डिसेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो होता है, डिसेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। मैंने एक बार ये भी बताया था आपको कि ये डिसेलरेशन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज डिसेलरेशन। तो ये बात मैंने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बताई थी, वो डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताई थी। पर लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें डिसेलरेशन नहीं होता है हमेशा, पर डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इस वजह से हमने ये लिख दिया u इतना, पर ये डिक्रीज करती है इतने रेट से, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ दो चीजें गिवन है। अब देखते हैं, हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे। ए पार्ट में फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ तो हमें दिया नहीं हुआ है, पर हमें हिंट में दिया हुआ है एक चीज। हिंट में ये दी हुई है हमें, हिंट में हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। सोचो कैसे दी हुई है फाइनल वेलोसिटी इसमें। देखिए ए पार्ट में फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है क्योंकि फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। रेस्ट में कितनी वेलोसिटी होती है, 0 होती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गई है, इससे हमें एक और गिवन चीज मिल गई है, मतलब ये इस ए पार्ट में। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। अब लिख लेते हैं हम अपने फॉर्मूलाज। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए हमारे पास v भी गिवन है। पहले हम पहले वाले पे फोकस करते हैं कि हम पहला यूज कर सकते हैं क्या। हमें v पता है, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो इसे तो हटा ही दीजिए इसको, क्योंकि इसमें तो टाइम कहीं गिवन ही नहीं है। अब इसमें देखिए इसे भी हटा देते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें कहीं गिवन नहीं है। और इसको हम यूज इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि हमें v गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम निकालना है। तो एक ही अननोन चीज है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। चलिए करते हैं कैलकुलेट। 0 v इज इक्वल टू यू प्लस 80, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। u 0 इक्वल टू u कितना है 12 प्लस 80 एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये कितना है -0.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमारे गिवन नहीं है, टाइम ही निकालना है हमें। तो इधर हम ये प्लस में 12 है, 12 को -12 इधर ले जाइए, -12, और ये -12 इज इक्वल टू 0.5t। ओके, -12 इज इक्वल टू ये -0.5 है, हाँ, -12 इज इक्वल टू -0.5t। अब 0.5 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो स्पेस कम पड़ रही है थोड़ी, दोबारा लिखते हैं। 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, इधर हम 12 को इधर ले जाते तो -12 इक्वल्स टू 0 माइनस 0.5 टी। अब देखिए यहाँ पे टाइम को अकेला छोड़ देते हैं, -12 डिवाइडेड बाय -0.5 इक्वल्स टू टी। ओके, माइनस से माइनस साइन कट गया और यहाँ पे 24 बचेगा। 0.5 इंटू 12, 12 डिवाइडेड बाय 0.5, 12 टू 24। तो टाइम हमारे पास बचा 24 सेकेंड्स।
ओके, टाइम 24 सेकेंड्स आ गया। तो हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बी पार्ट करते हैं सॉल्व। ये टाइम जो है इसे इधर लिख के रहने देते हैं। हाँ, लिख देते हैं 24 सेकेंड्स। टाइम हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखते हैं बी पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसमें गिवन तो हम वो गिवन हट गया हमसे, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा गिवन हम u मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है, ये एक्सेलरेशन -0.5। साइन का ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है। हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, s मतलब s होता है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो इसे तो हटा देते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो इधर कहीं नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है डिस्टेंस है, u भी है। और इसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात यह, हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अगर इस वाले को हम यूज, जैसे यहाँ पे u और a है, यहाँ पर t हमारे पास, हमने जो ये टाइम निकाला था पहले, इस टाइम को भी हम यूज कर सकते हैं। इस टाइम देखिए u यहाँ पे पुट कर देंगे, u की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 24 सेकेंड पुट कर देंगे। a हमें पता ही है, तो हम ऐसे पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पर हम जो हमने पिछले पार्ट में निकाला, अगर हम उसे यूज करना नहीं चाहते तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें हम दो में यूज कर सकते हैं। अगर हमने टाइम ना निकाला होता और हमसे डिस्टेंस पूछा होता तो हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमने टाइम नहीं निकाला, फिर टाइम तो हमें पता ही नहीं था पहले। तो मैं इसको यूज करूंगा अभी, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ऐसे आए कि टाइम नहीं गिवन है, फिर आप टाइम को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको यूज करेंगे, तो ऐसा करके तो टाइम वेस्टेज होगी, टाइम की बहुत वेस्टेज होगी। तो हम डायरेक्टली इस वाले को लगा देते हैं, तो ताकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v इधर भी हमें दिया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो v इधर भी 0 है, 0 माइनस यू स्क्वायर, यू है 12, 144 हो गया, माइनस 144 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय s। अब s की वैल्यू निकालनी है। अब ये माइनस है, इस बार बार माइनस लिखना पड़ रहा है, माइनस 0.5। ओके, ठीक है। अब इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो जाएगा 1, तो माइनस 1s, माइनस 144 इक्वल टू माइनस 1s। तो अब ये -1 को हम इस साइड ले जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, माइनस से माइनस कट गया, तो 144 इक्वल टू s, मतलब डिस्टेंस हो गया 144 मीटर्स। देखिए अब इधर लिख देते हैं 144 मीटर्स। अब सॉल्व हो गया हमारा ये न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा और ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं, इसे रीड करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड and moves with an acceleration of -2 meter per second square. Show that after 6 seconds, the particle will be at the starting point. अब देखते हैं, इसे हमें शो करना है। इसके लिए हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या हमें गिवन है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है u इक्वल टू कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, गिवन लिख रहा हूं मैं।
और एक्सेलरेशन जो है वो है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है 6 सेकेंड। और हमें निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, शो करना है, हमें निकालना नहीं है कुछ। हमें शो करना है कि ये रेस्ट पर वो पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा आफ्टर 6 सेकेंड्स। इतने टाइम बाद ये पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। अब देखते हैं, फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा तो हमें क्या चाहिए, मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा वो, तो उसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, वो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। मतलब S शुड बी 0। ओके, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 होना चाहिए। अब हम इधर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ये इक्वेशन यूज करेंगे। S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT²। ठीक है, और यहाँ पर S कितना होना चाहिए हमें शो करना है ना, ये तो S इधर पहले हम इधर सॉल्व करते हैं। पहले U से 6 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 6 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -2 मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर, T कितना है 6, 36 हो जाएगा ये। ओके, 2 से 2 कटा, बस इधर बचेगा 6 × 6 प्लस -36। ओके, और इधर बचेगा फिर 36 - 36। अब देखिए 36 - 36 0 होता है, तो हमारा ये प्रूव हो गया कि जो S है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया है। ठीक है, अब आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। इसमें आपको आपके ब्रेन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या है, किस तरह से। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इस तरह से अनलिमिटेड कितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस पर। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सून कम बैक विद अ न्यू वीडियो, and do subscribe my channel.